एक छोटे भूले बिसरे शहर की गहराई में एक रेलवे स्टेशन था जिसे डोमनेटो स्टेशन के नाम से जाना जाता था। एक समय यह गतिविधि का एक हलचल भरा केंद्र, यह लंबे समय से उजड़ा और परित्याग में पड़ा हुआ था। शहरवासियों ने उस स्थान से दूरी बना ली क्योंकि अफवाह थी कि यह स्थान शापित है और यह एक अकथनीय बुराई से ग्रस्त है। एक शर्त भरी शाम, जब हवा जंग लगी पटरियों से गुजर रही थी, चार दोस्तों टीना, रोहन, रॉकी और समर का एक समूह घटना का परीक्षण करने के लिए एक भयानक साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। वे अपनी रुग्ण जिज्ञासा और स्टेशन के चारों ओर फैली भयावह कहानियों को चुनौती देने की इच्छा से प्रेरित थे। स्टेशन पर बेहद शांति थी, केवल उनके कदमों की गूंज ही शांति को भंग कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर घास फूस उग आई थी और चमकीले स्टेशन के चिन्ह धुंधले हो गए थे। टिकट बूथ वीरान पड़ा था, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उनको प्लेटफॉर्म पर हलचल दिखी एक झटके में, जैसे स्टेशन भीड़ से भर गया हो और देखते ही देखते एक तेज रफ्तार से आती हुई रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पर टहल रहे यात्रियों को कुचल दिया। दोस्तों का समूह चिल्लाते हुए बाहर निकला। जैसे ही उनके कदम कमरे के बाहर निकले, पूरा प्लेटफॉर्म अंधेर से भीग गया। वहां की हलचल फिर से एक शांति भरे स्टेशन में बदल गया। वहां सिर्फ अंधेरे की कुछ भी नहीं था और उनको टिकट रूम में हलचल दिखाई देने लगी। दोस्तों ने जब यह नजारा देखा तो वो डरने लगे और उनको समझने में देर न लगी कि यात्रियों के साथ हुई घटना उनके साथ दोहराई जा रही मालूम हो रही थी। जैसे ही उन्होंने स्टेशन में गहराई से खोजबीन की, उन्हें धूल की मोटी परत में ढंग की एक भूली हुई समय सारिणी मिली जो 1700 के दशक की शुरुआत की थी। कर्मचारियों के नाम अजीब लग रहे थे। दूर एक मंद टिमटिमाती रोशनी उन्हें इशारा करती हुई प्रतीत हुई। अपने दिलों में घर कर जाने वाली बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए वे उसके पीछे पीछे एक पुरानी अप्रयुक्त रेलगाड़ी की ओर चले गए। दरवाजा चरमराकर खुला और अंदर हवा बर्फ जैसी ठंडी थी और अजीब चीज की सड़न की गंध उनके नाक में भर गई। ट्रेन के डिब्बे के अंदर का हिस्सा किसी दूसरे युग का टाइम कैप्सूल था, जिसमें फटी पुरानी खाली सीटें और टूटी खिड़कियां थीं, जिससे बाहर अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हवा का एक झोंका अपने साथ एक अलौकिक धुन की धीमी ध्वनि लेकर आया और परछाइयां पुरानी टूटी हुई दीवारों पर नाचने लगीं। समूह ने हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनी, ऐसी आवाजें जो स्टेशन पर घटी एक अकथनीय घटना के बारे में बता रही थीं। दोस्तों ने स्टेशन के इतिहास के बारे में पूरा शोध करने के बाद स्टेशन पर कदम रखा था। उन्हें बहुत पहले एक ट्रेन के पटरी से उतरने के बारे में भी पता चला था, जहां अनगिनत लोग मारे गए और उनकी आत्माएं अपनी पीड़ा से मुक्ति की तलाश में हमेशा के लिए स्टेशन पर बंध गईं। उन्हें दूर से आती हुई ट्रेन की सीटी सुनाई देने लगी, जो उसी प्लेटफॉर्म पर तेजी से चली आ रही थी जिस पर पहले से ही गाड़ी खड़ी थी, और दोस्तों का समूह भी उसी गाड़ी में था। जैसे ही समूह ने भागने की कोशिश की, उन्होंने खुद को भूत प्रेतों से घिरा हुआ पाया। उनके चेहरे शाश्वत पीड़ा में मुड़ गए। आत्माएं अलौकिक हाथों से बाहर पहुंची। उनका स्पर्श बर्फीला और लकवाग्रस्त था। जैसे ही उन्हें अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, उनमें हताशा घर कर गई। वे अकेले नहीं थे। बदकिस्मत रेल यात्रियों की आत्माएं जाग चुकी थीं और वे जीवित आत्माओं से खुश नहीं थे। एक हताश कार्य में
टीना रोहन रोकी और समर ने बेचैन आत्माओं को शांत करने की उम्मीद में अपने साथ ले गए धार्मिक किताब से एक मंत्र का जाप शुरू किया और भगवान से प्रार्थना करने लगे। उनकी विनती दिवंगतों की आत्मा तक गूंजती हुई प्रतीत हुई। भूतिया आकृतियां जोर जोर से विलाप करती हुई दिखीं। उनके विलाप में करुणा भरी हुई थी। जो अपनों से बिछुड़ने के गम से बेचैन थी, उस हादसे में उनके अपनों को उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके शरीर का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ था। उसी शोक में आत्मा विलाप कर रही थी। दोस्तों का समूह उनके विलाप को नजरअंदाज नहीं कर सका और उनकी भी आंखें नम हो गईं और रेलवे स्टेशन एक चकाचौंध शुद्ध करने वाली रोशनी से भर गया। आत्माएं जो अब शांत थीं, गहरे शांति की भावना को पीछे छोड़ते हुए छाया में चली गईं। स्टेशन जो कभी शापित और भुतहा था, अब उसकी दुष्ट ऊर्जा से मुक्त हो चुका था और पीढ़ियों से शहर को परेशान करने वाली कहानी अंततः फीकी पड़ने लगी थी। अब स्टेशन भयावहता से मुक्त हो चुका था। दोस्तों ने सुबह होने से पहले ही स्टेशन को छोड़ दिया था और अपने अपनों के पास वापस चले आए थे। डोमनेटो स्टेशन अतीत की त्रासदियों की गंभीर याद दिलाता है, लेकिन अब इसमें वह भयावह उपस्थिति नहीं रही जिसने शहर को आतंकित कर दिया था। समूह के कष्टदायक अनुभव ने अलौकिक शक्ति और त्रासदी से चिह्नित स्थानों के प्रति सम्मान दिखाने के महत्व के बारे में एक भयावह सबक के रूप में कार्य किया। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका असली जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता होती है तो इसे महज एक संयोग माना जाएगा।